आप आइए ना, तो काहे भागने? हम क्यों भागेंगे? आप आइए, बैठिए ना। आपके पास टाइम नहीं है बात करने का, बात करते बेरोजगारी का। हम ऐसी सरकार को क्या करेंगे जो हमारे घर में इतना राशन महंगा हो, आटा महंगा हो, चावल महंगा हो। 10 साल पहले हमारी इकोनॉमी 10वें स्थान पे आती थी, आज हम 5वें स्थान पे हैं। सामने खड़े स्टूडेंट है, ये भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है इन लोगों को, हम जैसे लोगों को। जब ये सामने से कह रहे भाई कुछ भी होगा हम झेल लेंगे, लेकिन इन जैसे लोगों की जो हमारे देश में पहले थे उनको नहीं आने देंगे, तो आप खुद संतुष्ट रहिए ना। राहुल गांधी को पता होगा 10 साल उनकी सरकार थी, उन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पाकिस्तानी नेताओं ने क्या कहा, जनानी। भारत के प्रधानमंत्री को जनानी कहने का साहस पाकिस्तान का नेता करता है। आज वही साले कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। आपके पिताजी हमारे वोट दिया था तो गमार हो गए वो। हो गए गलत है वो। हाँ गलत थे, जो हमारे पिताजी गलत थे। बात कर रहे हो हमारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी चाहिए। जी ईमानदार है? नहीं, ईमानदार नहीं है। ईमानदार नहीं है? क्यों नहीं है? मोदी के खास है वो, जनता के पैसे लूट के ले गए अदानी और LIC का पैसा ले गए गरीब आदमी को। भारत के एक इंडस्ट्रियलिस्ट की जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री की है। लूटने का कौन सी लूट? लूटने की जिम्मेदारी है। अरे खाली लूट कह देने से लूट हो जाएगी? कौन सी लूट? आपको कुछ पता है क्या? कौन सी लूट बताओ ना। लूट कह देने से नहीं, लूट बताओ। पैसा कहाँ गया? कौन सा पैसा कहाँ गया मुझे बताइए आप। चला गया। कौन सा जनता का पैसा? कितने रुपए का पैसा? किसका पैसा? कहाँ गया? किसका पैसा था? कैसे गया? नहीं, आपका पैसा था। कैसे गया? जनता का पैसा था। कैसे गया? जाके देखिए, जाके देखिए ना आप। लूट केवल लूट कह देने से लूट नहीं हो जाती, ये लूट नहीं है। तो क्या है? भारत का कोई भी इंडस्ट्रीज आज जो कह रहे हैं ना बकबक, यही बकबक कभी टाटा के लिए भी बोली जाती थी। यही बकबक कभी हमारे देश के गंवार नेताओं के द्वारा रिलायंस के लिए भी बोली जाती है। गंवार नेता हो गए नहीं, जो आपके पिताजी हमारे पिताजी वोट दिया था, आपके पिताजी हमारे वोट दिया था तो गंवार हो गए वो। हो गए गलत है वो। हाँ गलत थे, तुम्हारे पिताजी गलत थे। बात कर रहे हो हमारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी। जो नेता अपने ही इंडस्ट्रीज को उंगलियां उठा करके बर्बाद करने के लिए स्टेटमेंट देते हैं, वो गलत थे। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र से किसी के आपके कुछ मानता नहीं दिया था पहले? किसी को भी वोट दिया हो, किसी को भी वोट दिया हो, यहाँ वोट का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है भारत के हर इंडस्ट्रीज की, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। भारत का क्या हो रहा है आइए तो देखो, भारत का क्या हो रहा है, थोड़ा अंदर जाके देखिए ना, स्थिति में अंदर जाके देखिए ना। देश के इंडस्ट्रीज को घुन की तरह खाने का काम मत करिए आप। किसने खाया है? अब शुरू हो गया ना खाने के लिए, अब शुरू हो गया 10 साल से। कुछ नहीं है, 10 साल शुरू हो गया ना। माफी चाहूंगा आप लोगों को, नहीं सॉरी, माफी चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि 10 साल से, आप बताइए 10 साल पहले हमारी इकोनॉमी 10वें स्थान पे आती थी, आज हम 5वें स्थान पे हैं। पहले ठीक थी। इकोनॉमी लेके आई, इकोनॉमी तुम्हारा नेता लेके आया क्या? तुम्हारा नेता केजरीवाल लेके आया क्या? सेट पॉल्यूशन तो समझ नहीं रहा है। बनाने में देश का इंडस्ट्रीज का हाथ होता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आफत आए। सुनिए मेरी बात, अगर कल कमा रहे आज नहीं कमा रहे तो तुम्हारे साथ खड़ा होने की जिम्मेदारी तुम्हारे बाप की है और देश के नाते प्रधानमंत्री की है। सुनिए हमारी है, समाज की है। अच्छा कमा रहे थे पर अब नहीं कमा रहे। हाँ तो उसके तुम्हारे साथ खड़ा कौन होगा? तुम्हारे पिताजी खड़ा होना चाहिए कि नहीं? कल हम अच्छे पिताजी को खड़ा होना चाहिए कि नहीं? कल हम अच्छे थे, कमा रहे थे, अच्छे थे, अब नहीं अच्छे, अब अच्छे नहीं है। 10 लाख दे रहे थे साल में पिताजी को, तब पिताजी के लिए आप अच्छे घाटा हो गया तो तुम पिताजी के लिए सबसे नालायक बेटे हो गए। तुम्हें पिताजी फेंक देंगे, छोड़ देंगे। एक प्रधानमंत्री का दायित्व है, एक सरकार का दायित्व है, एक नेता का दायित्व है कि वो अपने इंडस्ट्रीज की सुरक्षा के हर इंतजाम करे। हम ऐसी सरकार को क्या करेंगे जो हमारे घर में इतना राशन महंगा हो, आटा महंगा हो, चावल महंगा हो, तेल महंगा हो, सिलेंडर महंगा हो। तो ऐसे सुनिए एक बात, राशन तुम्हें सुना मैं, बस तुम अपनी इनकम बढ़ाओ, तुम अपनी सैलरी बढ़नी चाहिए, तुम्हारे पानी का रेट बढ़ना चाहिए, दूध का रेट बढ़ना चाहिए। आप क्या चाहते हो? आप दाम बढ़ना चाहिए, आलू का दाम बढ़ना चाहिए, सब्जी का दाम, दाल का दाम, तेल का दाम, हर चीज बढ़नी चाहिए जो किसान के खेत में पैदा होती, तब 2 रुपया उसके घर जाएगा। और 2 रुपया उसके घर नहीं जाएगा तो तुम इंडस्ट्री शहर में रह करके 20 रुपए लीटर पानी पीने वाला 20 रुपए किलो आलू को महंगाई बोल रहा है। आपको पता है कि 10 साल के अंदर कितने किसान का कर लिया है? आपको पता है? आपको बढ़िया पता है, मुझे तो नहीं पता है। आप बहुत जानकारी। 15 रुपए का आलू खाने में महंगाई, 20 रुपए लीटर का पानी पीने में किसी को महंगाई नहीं लग रही है। महंगाई है, हम तो मुंह पे कह रहे महंगाई है और महंगाई खत्म कुछ नहीं महंगाई, 24 में महंगाई खत्म कर देंगे। आपसे ज्यादा महंगाई बेरोजगारी की चिंता इनकी जरूरत है। आप आइए ना, तो काहे भागने? हम क्यों भागेंगे? आप आइए, बैठिए ना। हम खाली आदमी नहीं है। वही तो देखिए, आप बात करते बेरोजगारी का, आपके पास टाइम नहीं है बात करने का, बात करते बेरोजगारी का। फ्री तो है नहीं, आप रोजगार बेरोजगार मिला हुआ है।
रोजगार के लिए मतलब मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप मेरे बारे में तो उनको जो कह रहा था वो कह के निकल गए कि भाई वो मेरे से डिबेट करेंगे नहीं। सामने खड़े स्टूडेंट है, ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन लोगों को, हम जैसे लोगों को। जब ये सामने से कह रहे भाई कुछ भी होगा हम झेल लेंगे, लेकिन इन जैसे लोगों की जो हमारे देश में पहले थे उनको नहीं आने देंगे, तो आप खुद संतुष्ट रहिए ना। थोड़े दिन की दिक्कत है। मोदी जी ने कुछ नहीं दिया 9 सालों में, क्या कहेंगे उन्हें? तो वो पहले साल भी यही कह रहे थे, 5 साल बाद भी यही कह रहे थे, उसके बाद भी वही कह रहे हैं। राहुल गांधी को पता होगा 10 साल उनकी सरकार थी, उन्हीं के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पाकिस्तानी नेताओं ने क्या कहा, जनानी। भारत के प्रधानमंत्री को जनानी कहने का साहस पाकिस्तान का नेता करता है। आज वही साले कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान का हाल तो कह रहे हैं, पाकिस्तान आज जिस स्थिति में है वो मोदी जी लेके आए हैं। मोदी जी लेके आए हैं ना, वही पाकिस्तान के नेता, ये राहुल गांधी के जो नेता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उनको जनानी कहते थे। जनानी का मतलब होता औरत, मर्द प्रधानमंत्री को औरत कह के ऐसी बेइज्जती भारत की करवाने वाले कौन थे? राहुल गांधी थे, राहुल गांधी की माताश्री थी, तमाम कांग्रेसी थे, जिसने देश को गर्त में ले गए और उसी गर्त से उठा करके आज हाईवे देखिए, वर्ल्ड क्लास के हाईवे आपके देश में। रेलवे अगर 1 मिनट लेट हो जाओ तो ट्रेन छूट जाती है। हर जिले में एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। युवाओं के लिए जितनी संभव कोशिश की जानी चाहिए थी वो भारत सरकार कर रही। हर इंडस्ट्रीज के साथ कंधे से कंधा मिला करके भारत सरकार खड़ी है, खड़ी रहेगी, जिससे जितने दिन जिसकी जो आवश्यकता होगी हर आवश्यकता पूरी की जाएगी। किसी भी इंडस्ट्रीज को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन पूरी दुनिया तो आटा 200 रुपए किलो बिक रहा है, 500 रुपए किलो भी बिकेगा। वो इसी के लायक है, यही कर्म है उनका, क्योंकि उन्होंने हिंसा को अपने जीवन की रोजी रोटी बनाया। आज वही हिंसा उनके जीवन के अंत का कारण बन गई है। अगर उन्होंने प्रेम से, मेहनत से, ईमानदारी से ये के दूर रह के अपने जीवन शुरू किया होता तो एक सुंदर बेहतर देश पाकिस्तान होता। पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला देना चाहिए, आप क्या कहते हैं? जो जहर, जिस जहरीली मानसिकता से इस देश को तोड़ा गया था, जब तक वो जहर निचोड़ करके उस इंसानों के माइंड से, दिमाग से दूर नहीं कर देंगे, जोड़ने से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा क्या? वो जहर निकालना जरूरी है। वो जहर, जिस जहर की वजह से भारत को 3 टुकड़े करने पड़े, उस जहर को खत्म करके भारत को जोड़ लीजिए। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जोड़ने का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हम अखंड भारत की बात तो करते हैं, मगर कैसे लेना कैसे है उसका कोई आपने सोचा कि क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है यहाँ पे? कैसे होगा गठबंधन? अगर आप इनको पूरे की पूरा बॉर्डर खोल कर अगर इनको अपनाते हैं, वो ये खुद ही सरेंडर करने वाले हैं। आने वाले दिनों में ये करप्ट हो चुका है, पाकिस्तान करप्ट हो चुका है, दिवालिया निकल चुका है इसका। थोड़ी देर के बाद अभी इनके एक जाहिद हामिद हैं, रक्षा पे बड़ा बोलते हैं, कई बार दिमाग उनका पंचर है, इस तरह की बात कर रहे हैं। दुनिया देख रही है, 1 मिनट, दुनिया देख रही है, IMF भी देख रही है, जो इनको कंडीशन के ऊपर लोन देने के लिए तैयार है ना। हामिद जो वहाँ पे है, ऐसे बयान सुनकर ना वो भी मना कर देंगे। एक सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान पूरे हिंदुस्तान में। चीनी कम पीनी चाहिए, पाकिस्तानी कह रहे चीनी कम पियो, चीनी कम पियो, दाल में दाल कम डालो, गोश्त में गोश्त कम डालो, मट्ठे में दही कम डालो। यही सब करते करते मैं कह रहा हूँ, अभी वो बकरियाँ, भेड़, मुर्गे चोरी करके खा रहे हैं, नई दाल रोटी मिल रही है। वहाँ तो हिंदू बचे ही नहीं है, वहाँ तो हिंदू 1% के। तो आप बताइए, जब वहाँ हिंदू नहीं बचे, सिख नहीं बचे, ईसाई नहीं बचे, तो हिंदुस्तान का वहाँ कौन सा इंटरेस्ट बचता है?